हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर सेकंड कोऑर्डिनेशन क्लास 9 मैथ गणित मंजरी मंजरी जो न्यू एनसीईआरटी बुक है एक्सरसाइज 2026 2027। ठीक है, क्लास 9 की रेगुलर मैं वीडियो इस पे अपलोड कर रहा हूँ, है ना। और बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से और इजी लैंग्वेज में जो है और सारे कॉन्सेप्ट को और ऑल एग्जांपल्स को, इसके अलावा उसकी जो थ्योरी है उसे भी मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो बच्चों मेरी वीडियो जो है अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे आपकी मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाइए। तो हम आज पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन में कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा। इसके अलावा जो थिंक और रिफ्लेक्ट के क्वेश्चन इंडेक्स करके दिए गए वो भी आपको दूंगा। इसमें जितना भी कुछ है सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा। नई बुक है, न्यू एनसीईआरटी बुक है, और इसके कॉन्सेप्ट को जो है अभी ज्यादा जो है मोबाइल पे और जो है टीचर्स के द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है। तो मैं आपको कंप्लीट जो है इसका ज्ञान दूंगा, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज पर्टिकुलर एक्सरसाइज ये लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके के ऊपर है। यानी ये क्या होता है, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। देखो बच्चों ये भी एक पैटर्न होता है, लीनियर पैटर्न। लीनियर आ गया पर इसका मतलब ये हमारी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड एक पैटर्न है जिसको हम लीनियर पैटर्न कहते हैं। इससे पहले जो 2.3 की एक्सरसाइज थी उसमें इसके बारे में दिया हुआ था। तो बच्चों लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके ये क्या होता है, सिचुएशंस वेयर सिचुएशंस वेयर सिचुएशंस वेयर यानी लीनियर ग्रोथ में एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है, और लीनियर डिके में एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। सिचुएशन वेयर अ क्वांटिटी वेयर अ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट, है ना, बाय अ कांस्टेंट situation where a quantity increase or decrease by a constant amount over regular time interval. Constant by a constant over regular time interval is called as linear growth और लीनियर डिक्रीज। ठीक है, यानी अगर क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है रेगुलर टाइम इंटरवल पे तो लीनियर ग्रोथ है, और एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है रेगुलर टाइम इंटरवल पे किसके, बाय अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। कैसी, बाय अ कांस्टेंट अमाउंट। अगर इसमें यहाँ पे लिख दें, जोड़ दें अमाउंट, यहाँ पे लिख दो अमाउंट, by a constant amount over regular time interval is called a linear growth और linear decay। तो इसकी ये डेफिनेशन हो गई। अब इस बात को हम समझेंगे अपने एग्जांपल के थ्रू। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल 9 करके दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें जो है थिंक एंड रिफ्लेक्ट करके भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अब the cost of a journey is given by the linear function CD equal 100 plus 60D, जहां पे क्या है, where C indicate total cost in rupees, C क्या है, total cost in rupees, and D the distance travel in kilometer। जो small d है वो distance travel है। ठीक है, तो इससे पहले की एक्सरसाइज 2.3 में भी हमने इस टाइप के लिए एक लीनियर इक्वेशन और लीनियर पैटर्न को पढ़ा था। तो इस टाइप की ये लीनियर पैटर्न है। Let us make a table of values for varying from 0 to 10 किलोमीटर।
अब हमें एक टेबल बनानी है जो 0 से लेकर 10 किलोमीटर की वैल्यू को वेरिंग करेंगे, जिसमें क्या वेरी करेगा, डी वेरी करेगा। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, डी है, ठीक है, वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 किलोमीटर, सो दैट हाउ द कॉस्ट इंक्रीज फॉर एवरी किलोमीटर। तो अब ये जो जो दो एग्जाम्पल है, इसमें एक एग्जाम्पल है लीनियर ग्रोथ का, और इसके अलावा एग्जाम्पल जो 10 है वो लीनियर डिके का एग्जाम्पल है। इसकी हमें टेबल बनानी है। इस डेफिनेशन को बच्चे नोट कर लीजिए, तो मैं इसका यहाँ पे टेबल बनाता हूँ। तो मुझे ये हटानी पड़ेगी डेफिनेशन के लिए। चलिए डेफिनेशन हटिएगा। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है। तो पहले तो हमारे हमारा जो लीनियर पैटर्न है, लीनियर फंक्शन गिवन बाई गिवन लीनियर फंक्शन सी डी। यहाँ पे सी क्या है, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, डी फॉर डिस्टेंस ट्रेवल, है ना, 100 प्लस 60 डी। और जो फिक्स अमाउंट की मैंने बात की थी, वो कितना फिक्स अमाउंट है, 60। जो फिक्स अमाउंट है वो 60 है। अब हमें टेबल बनानी है 0 से 10 किलोमीटर की। 0 से 10 किलोमीटर की बना देते हैं टेबल, ठीक है। जीरो से 10 किलोमीटर, देखो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर, और यहाँ पे कॉस्ट इन रुपीज, ठीक है। जीरो से देखो, अगर जीरो रखते हैं तो इस वैल्यू में अगर जीरो रखेंगे हम डी की जगह पे, तो कितना हो जाएगा। देखो बच्चों ध्यान से देखो, यही पे करना है, ठीक है। जीरो हमने डिस्टेंस ली जीरो, तो सी डी इक्वल कितना हो जाएगा, देखो सी डी इक्वल हो जाएगा सी डी के ब्रैकेट में सी इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, 100 प्लस 100 प्लस 60 इंटू जीरो। ये कितना आ जाएगा, 60, तो ये तो जीरो हो गया, तो ये 100 रुपी आ जाए, ठीक है, 100 रुपी आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे 100 यहाँ लिख 100 के कहाँ लिख दें, यहाँ, ठीक है। अब देखो 1 किलोमीटर, हमने 1 किलोमीटर, तो सी डी इक्वल कितना हो जाएगा, देखो सी डी इक्वल 100 प्लस 60 इंटू 1, 60 इंटू 1, डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, तो 60 इंटू 1, क्योंकि डिस्टेंस हमारी 1 किलोमीटर है, तो कितना हुआ 100 प्लस 60, 1 या 60, तो 100 प्लस 60 160 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा 160, 160 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 किलोमीटर हुई, तो यहाँ पे 2 बना लो। अब ये कितना हो गया, 60 टू द 120 और 100 220 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 220, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हम किस में रख रहे हैं डिस्टेंस को, डी में रख रहे हैं, क्योंकि डी हमारा वेरी कर रहा है 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक। तो जब डी वेरी कर रहा है तो सी डी भी वेरी कर रहा है, क्योंकि डी सी डी जो है वो डी पे डिपेंड है ना, डी पे डिपेंड है ना, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ डी है, फंक्शन ऑफ डी है, जो हमारे वेरिएबल डी पे डिपेंड करता है। अच्छा 3 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 कर दो, तो अब ये कितना हो गया, देखो 63 का 180, 180 और 100 कितना हुआ, 180 और 100 280, ये हो गया 280। चलो 4 में करते हैं, तो यहाँ पे 4 कर दो, 64 का 240, 240 और 100 340, ठीक है, तो ये 340 हो गया, ठीक है। अगर अब हम इसमें 5 करते हैं, देखो इजी है ना, बिल्कुल इजी, जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, बस हमें पैटर्न को समझना होता है, ठीक है। तो 5, अब यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो 6 5 30, 300 और 1 400, ये कितना हो गया 400। अब ये चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 6 करते हैं, जब 6 करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 360, 360 और 100 460, ये हो गया 460। चल यहाँ पे 7 करते हैं, क्योंकि 10 तक जाना है, अप टू 10 किलोमीटर, 7 के लिखा होगा, देखो यहाँ पे 7 से कर दो, 7 6 42, 420 और 10 520 हो गए, 520 8 कर दो, तो यहाँ पर ये 8 करेंगे,
तो 6×8 = 40, 480 और 100 580 रुपये। ये पालन है, एक हो गया। ठीक है, 9 का तो यहाँ पे भी 9 होगा। 9 6 जा 64, 540 और 640। ठीक है, और अगर हम 10 कर देंगे बच्चों, 10 किलोमीटर अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये 600 और 1 700, तो 700 ये मिल जाएगा। अब देखो बच्चों, ये इस तरह से हमारी जो टेबल हो गई वो कंप्लीट हो गई। अब इसने क्या कहा, 0 से 10 किलोमीटर की टेबल बनानी एंड शो हाउ द कॉस्ट इंक्रीज फॉर एवरी किलोमीटर। देखो 0 किलोमीटर थी तो कॉस्ट कितनी थी 100, 1 किलोमीटर पे 160, 2 किलोमीटर पे 220, 3 किलोमीटर 280, 4 किलोमीटर पे 340। और देखो सब में 60 का डिफरेंस होगा, क्योंकि 60 जो है हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। देखो 160 और 220, 160 और 220 में कितने का फर्क है, 60 रुपएगा। 220 और 280 में भी 60 का है। 460 में 60 का है, और 460 से 520 तक भी 60 का है। तो ये हमारा अमाउंट जो 60 अमाउंट से वेरी कर रहा है। अब हमें क्या बताना है इसमें, ये हमारा आंसर क्वेश्चन का हो गया। अच्छा, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लीनियर ग्रोथ है, फिक्स अमाउंट यहाँ पे 60 है। तो यहाँ पे ये लिख लें, when distance increase when distance increase, then the cost also increase with a fixed amount, तो देखिए 60। ठीक है, सो it is linear, uh, it is a pattern of linear growth. It is a linear growth, pattern of linear growth. ये किसका पैटर्न है, लीनियर ग्रोथ का पैटर्न। अच्छा, इसमें थिंक एंड रिफ्लेक्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर, कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर। तो ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट में करने होते हैं, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ 15 किलोमीटर कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो CD इक्वल हमारे पास CD इक्वल है 100 प्लस 60 डी। ठीक है, अब डिस्टेंस कितनी होगी 15, ये कितना होगा 100 प्लस 60, डिस्टेंस की अगर हमने रख दिया 15, क्योंकि डी इक्वल कितना है 15 किलोमीटर। अब कितना हुआ 15 6 90, 900, तो ये हो गया प्लस 100 ये हो गया, तो टोटल कितना आ गया 1000। तो वो 15 6 90 और ये 900 हो गया प्लस 100, तो ये 1000 रुपये हो गया। फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द कॉस्ट ऑफ जर्नी बी रुपये 700। अब इसने इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द कॉस्ट ऑफ द जर्नी बी रुपये 700। तो 700 रुपये कितने किलोमीटर के रहेंगे, तो मूल तो हमारा यही है, मूल हमारा क्या है, ये हमारा एक आंसर हो गया। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो हुआ है, तो CD इक्वल देखो CD का जो हुआ है 700 रुपये। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है CD रुपये 700 दिया है। तो यहाँ पे इस रूल में क्या है, देखो ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल यानी किलोमीटर में डिस्टेंस होती है। तो अब कॉस्ट दी हुई है 700 रुपये, तो CD की जगह पे हम रखेंगे 700। तो CD इक्वल दिया 100 प्लस 60 डी, तो CD की जगह पे 700 इक्वल 100 प्लस 60 डी किलोमीटर। पूछा इसमें जगह नहीं है, तो जगह नीचे कर इसे इधर ले आओ, तो ये 700 माइनस 600 100 हो जाएगा, तो ये बचेगा 600 इक्वल 60 डी। तो 60 से ही 600 कैंसिल करेगा,
डी इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 10 किलोमीटर। इसका आंसर 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर चलने के उसे 700 रुपये खर्च करने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको प्लीज नोट कर लीजिए। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो चुका है हमारा। अब हम प्रोसीड करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे। तो बच्चों ये एग्जाम्पल 10 आ चुका है। द हाइट ऑफ वाटर इन अ सिलेंड्रिकल टैंक। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसमें जो वाटर की हाइट है वो 3 मीटर है एट स्टार्ट ऑफ समर। चलिए, द हाइट h मीटर एट द एंड ऑफ t1। तो यहाँ पे हमें लीनियर फंक्शन दिया हुआ है एच टी इक्वल 3 माइनस 0.5t। एच टी इक्वल 3 माइनस 0.5t, यानी ये फंक्शन क्या कह रहा है कि 3 मीटर का वाटर है इसमें टैंक के अंदर, सिलिंड्रिकल टैंक है उसमें, और 0.5 पर 0.5 जो है वो पर मंथ खर्च हो रहा है। पर मंथ कितना खर्च हो रहा है? 0.5 हाइट, 0.5 0.5 पर मंथ इसकी हाइट घट रही है ना। इसकी हाइट जो है तो यहाँ पे हाइट है ये, और हाइट घट रही है यानी माइनस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और मंथ, पहले मंथ में कोई हाइट नहीं घटी यानी डिक्रीज होगी, तो 0 मंथ में, तो पहले मंथ में 0.5 डिक्रीज हो गई, दूसरे मंथ में अगेन 0.5 इंटू 2 यानी 1 डिक्रीज हो गई, फिर अगले में फिर और यानी 3 इंटू 0.5 डिग्री हो गई, फिर फोर्थ मंथ में 4 इंटू 0.5 इसमें से कम हो गई। तो इस तरह से ये लीनियर डिके का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल? लीनियर डिके का। ठीक है, रिफ्लेक्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो पहले इसे समझते हैं। देखो हाइट है, हाइट हाइट ऑफ हाइट ऑफ क्या है? वाटर, हाइट ऑफ वाटर है ये, और 3 माइनस हाइट ऑफ वाटर, ये का फंक्शन दिया हुआ है, लीनियर डिके का फंक्शन है ये हाइट ऑफ वाटर में, और हमें इस टेबल को समझना है। ठीक है, मंथ दिए हुए हैं यहाँ पे 0 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ एंड 4 मंथ। 0 मंथ में जब हम मंथ 0 था तो एच टी कितना होगा? 3 माइनस 0.5 इंटू में टी। अब टी हमारा कितना है? 0, तो 0 रख दो यहाँ पे। तो अब ये सारा फंक्शन 0 हो गया, तो एच टी कितना आ गया? ये आ गया हमारा 3 मीटर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 3 आया हुआ है। अब इसी में अब टी हमारा कितना है? 1। टी हमारा कितना है? 1। अब यहाँ पे 2.5 कैसे आएगा? देखो एच टी इक्वल 3 माइनस 0.5, 3 माइनस 0.5 इंटू में 1, यानी हमें टी के प्लेस पे क्या रख दिया? 1 रख दिया, क्योंकि जो मंथ पर मंथ इसमें डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो पर मंथ डिक्रीज हो रहा है, तो मंथ जो है वो बढ़ रहे हैं, और जो अमाउंट है वाटर का और वाटर लेवल है वो कम हुआ है। ठीक है, तो एच की कितना आ गया यहाँ पे? 3 माइनस 0.5, तो 3 माइनस 0.5 गया तो 2.5 कितना है? मीटर में दिया हुआ है, मीटर, ये बता हमारा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका ये वाला, यानी 1 मंथ होगा 2 मंथ। अब टी इक्वल टू यहाँ पे आ गया, तो एच टी इक्वल कितना हो गया? एच टी इक्वल 3 माइनस 0.5 इंटू में 2। जब 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1। 0.5 और 0.5 1 होता है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2 मीटर। ठीक है, अब हम किसका करते हैं? ये 3 वाला, तो टी अब लेवल 3, तो ये कितना हो जाएगा? एच टी इक्वल 3 माइनस 0.5 इंटू में 3, तो 1 0.5 3 का 1.5, ये हो गया 3 माइनस 1.5, तो ये कितना आ गया हमारा? 1.5 मीटर। ठीक है, तो इससे नहीं मारा बच्चों। अब 4 मीटर में करते हैं। 4 मीटर में कितना हो जाएगा? टी इक्वल 4 ले लो, तो ऐसे ही रखो एच टी इक्वल 3 माइनस 0.5 इंटू में 4, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 0.5 4 जा 2 होता है, तो ये हो गया 1 मीटर। इस तरह से बच्चों इसमें 1 मीटर। तो ये हमारी टेबल समझ में आई। तो ये लीनियर डिके का ऐसा पैटर्न है ना, तो यहाँ पे लिख गए।
a pattern of linear decay. देखिए एफ मतलब क्यों है, क्योंकि क्लियरली every increase in month, increase of money, the level of water decrease. लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज कर रहा है विद फिक्स अमाउंट ऑफ 0.5 लीटर, विद a fixed amount of 0.5 लीटर, ठीक है। तो इसलिए इट इज अ पैटर्न ऑफ लीनियर डिके। ये इसके बाद लिखें, इसके बाद ये लाइन लिखें, ठीक है। तो ये हो गया। अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थिंक व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर एट द एंड ऑफ 5 मंथ। तो 5 महीने के बाद, यानी 4 तक तो हमने निकाला था, अब इसे 5 महीने के बाद कोई बात नहीं, वाटर कितना होगा। थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन है। तो सीडी इक्वल कितना है, सीडी नहीं है ये तो क्या है, एच टी इक्वल 3 माइनस 0.5 टी। अब टी इक्वल कितना है, 5 मंथ। तो एच टी कितना हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस 0.5 इंटू में 5। अब ये हो गया 7.5, 5 जा 25, 2.5 सॉरी, तो ये हो जाएगा 2.5, 3 माइनस 2.5, तो कितना बचेगा 0.5 न्यूटन, ये बचेगा पानी। तो आफ्टर 5 मंथ, तो व्हाट विल द हाइट ऑफ वाटर, तो हाइट ऑफ वाटर इक्वल 0.5 मीटर। ये इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो चुका है। सो प्लीज बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो 0.5 ये कांस्टेंट वैल्यू है जिससे वो बढ़ रहा है, और 1.75 फीट ये हमारी इनिशियल वैल्यू है प्लांट की, यानी इतने हाइट का वो प्लांट अभी है मौजूद, और 0.5 फीट पर मंथ बढ़ रहा है। तो अब हमें निकालना है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो देखो बच्चों 7 मंथ के बाद में उसकी हाइट क्या होगी, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन 1 का, सॉल्यूशन 1, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट ही ये मैं कर रहा हूँ। अच्छा, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, तो इसके लिए इनिशियल हाइट ये हमारी, तो यहाँ पे लोगों इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट इक्वल कितनी है, 1.575 फीट, ठीक है, इनिशियल हाइट, और 0.5 फीट ईच मंथ ग्रो कर रहा है, फीट ईच मंथ ये क्या कर रहा है, एंड ग्रो 0.5 फीट ईच मंथ। अच्छा, 0.5 फीट ईच मंथ ग्रो कर रहा है। अब हमें निकालना है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो हाइट आफ्टर 7 मंथ, हाइट आफ्टर 7 मंथ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आफ्टर 7 मंथ क्या हो जाएगी, 1.75 अभी मौजूद है, ठीक है, प्लस 0.5 के रेट से वो बढ़ रहा है, कितने महीने तक बढ़ेगा, 7 मंथ तक, ठीक है। देखो 1.75 कितनी है, इनिशियल हाइट है, 0.5 जो कांस्टेंट अमाउंट है उस रेट से बढ़ रहा है पर मंथ। तो अब महीने कितने हैं, 7 महीने, तो 7 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1.75 प्लस 7 5 35 यानी 3.5 फीट। अच्छा,
इसमें जब ये ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.25 फीट हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट क्या है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। यानी टी हमारा क्या है, वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है मंथ, एंड शो हाउ द हाइट इंक्रीज एवरी मंथ। तो हाइट एवरी मंथ इंक्रीज कर रही है, तो इसके लिए बच्चों हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी 0 से लेके 10 मंथ की। तो 0 से लेके 10 मंथ की हमें एक टेबल बनानी है, ठीक है। तो बनाते हैं टेबल। तो इसकी टेबल 0 से लेकर 10 मंथ की। देखो 10 ब्लॉक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक हुए। तो 7 को मुझे 10 करना है। ये 2 बढ़ गए, इसको हटा लो, इसको हटा दो। 1 2 और ये 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी 9 हुए हैं, ठीक है। तो इसको 10 बनाने, ये अब हो गया 10, ठीक है। देखो ध्यान से, ये पहला पहला जो है ये हमारा है नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ, ठीक है, जो कि टी है। और ये है हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है, जो कि एच, हाइट ऑफ प्लांट। 0 मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 8 ही हुए अभी। और 9 10 में इधर बना दो, 9 10 में 9 10 इधर बना दो, ठीक है। और ये हो गया हमारा 9 मंथ का, और ये 10 मंथ। चलो चलो, अब देखो 0 मंथ में, 0 मंथ में हमारा क्या था एक्सप्रेशन, ये है हमारी एक्सप्रेशन। तो इनिशियल हाइट कितनी है 1.75 प्लस 0.5 के रेट से बढ़ रहा है, कितने महीने में, 0 महीने में। तो ये पूरी इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1.75 फीट। तो ये आ जाएगा 1.75 और ये फीट, ठीक है। और ये फीट भी मत लिखो, फीट को यहाँ इसमें लिख दो, ये फीट में आंसर है, ठीक है। मंथ, ये तो मंथ है, या फीट में, ये फीट को इसी ब्लॉक में लिखना। चलिए चलिए 1 मंथ का निकालते हैं। तो 1 मंथ का इसी में निकालेंगे, 1.75 प्लस 0.5 इंटू में 1 मंथ, यानी हर एक मंथ को हमें यहाँ इंक्रीज करना है, 0.5 से मल्टीप्लाई करना हर एक मंथ का, ठीक है। और 1.75 उसमें ऐड कर देना है। तो इस तरह से हमें पूरी हाइट मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1.75 प्लस 0.5। तो इसमें ऐड कर दो 0.5, तो 1.75 में हमें 0.5 ऐड करना है, 5 12 और यहाँ पे 2.25, ये हो जाएगा 2.25 फीट। अच्छा, जब हमें इसमें 2 लगाना है, अब यही 2 लगाते रहो, 2 लगा दो, तो 1.5 का डबल 1 होता है, तो ये होगा 2.75, 2.75 फीट। कैसे हुआ, देखो 1.75 प्लस 0.5, हाफ का डबल 1 होता है, तो ये होगा 2.75 फीट, 2.75। अच्छा, अब यहाँ पे 3 लगा दो, 3 मंथ का, तो ये कितना हो जाएगा 1.75 प्लस हाफ का डबल, हाफ का डबल कितना हो जाएगा 1.5। तो अब इसमें 1.5 ऐड कर दो, तो 1.75 प्लस 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 5 7 5 12 और 2 और 1 3, 3.25, 3.25 फीट, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू को निकालते जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 लगा दो, 4 लगा दिया, तो 0.5 4 से कितना होता है 2 हो जाएगा, तो 1.75 प्लस 2, तो ये हो गया 2.75 फीट, 2. ये सही आया है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो 3 से 0.5, 0.15 हो गया, 15 को 1.75 में 15 ऐड करो 1.5,
तो कितना है 5, 7 और 5 12 और 2 एक 3, 3.25। और 4 का तो ये कम आ रहा है ना, तो इसे सही से करना पड़ेगा। 5 4 से 20 यानी 2 ऐड करना है, तो 1.75 में 2 ऐड करना है 2.00, तो कितना 5 7 और ये 3.75 फीट। ठीक है, तो कैलकुलेशन को ध्यान से करिए कि पॉइंट की कैलकुलेशन 5 से करो, 5 से करो तो 5 कितना हो गया, 5 5 से 25 यानी 2.5 ऐड करना है किसमें 1.75 में, 1.75 कितना हो जाएगा 5 7 और 5 12 2 एक 3 और 1 4 4.25। ठीक है, और यहाँ पे देखो डिफरेंस हम देखे 0.5 का डिफरेंस है, 0.50 का डिफरेंट है। सब में 50-50 का ऐसे समझ लो, 50-50 का डिफरेंस है। देखो यहाँ भी 50 का डिफरेंस है, यहाँ भी 50 का डिफरेंस है, यहाँ भी 50 का डिफरेंस है और यहाँ भी 50 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ भी 50 का डिफरेंस है और यहाँ भी 50 का डिफरेंस है। तो इस तरह से ये डिफरेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.75 हो जाएगा। कैसे देखो, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 6 5 6 30 यानी 3.0 हमें ऐड करना है किसमें 1.75 में, तो 1.75 में हमें 3 ऐड करना है, तो 5 7 और यहाँ पे कितना होगा 4.75। अब इसमें 3 ऐड कर दो तो 5.25, 0.50 ऐड कर दिया हमने। अच्छा, इसमें इसमें फिर ऐड कर दो कितना 0.5, तो 0.5 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.75। ठीक है, 5.75 में क्या ऐड करना है 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 6.25 और ये 6.75। तो इस तरह से ये हमारी टेबल अब कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इसके पैटर्न को समझना है और ऐड कर देना है तो हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये टेबल क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल हो गई, टेबल फॉर वैल्यूज 40, टेबल फॉर values t varying for values of t varying every month। ठीक है, वेरिंग क्या कर रही है, हाइट वेरिंग कर रही है, टी वेरिंग कर रही है और विद रेस्पेक्ट हाइट भी इसकी वेरिंग कर रही है। अच्छा, अब हमें बताना फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी। अब हमें इसकी एक्सप्रेशन बनानी है और एक्सप्रेशन बनाना बहुत आसान हो गया। देखो बच्चों, हार्ड वाला पार्ट इसका, हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी थी 1.75 प्लस देखो ध्यान से देखो, लेट यहाँ पे लेट करेंगे, let t is be the value of month, है ना, and h t be the height of plant। तो अब एक्सप्रेशन कैसी हो जाएगी, सो एक्सप्रेशन विल बी 1.75 आपकी इनिशियल है प्लस 0.5 फिक्स रेट से बढ़ रही है और कब तक बढ़ रही है टी तक, तो ये कितने हो जाएगा एच टी, ये हमारी आपकी क्या हो जाएगा फिक्स। देखो इसे इस तरह से देखिए, एच टी हाइट ऑफ ट्री इक्वल 1.75 प्लस 0.5 टी, तो ये हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी जो कि लीनियर पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से एच और टी में आपका रिलेशनशिप आ गया और अब हमें बताना है एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ लीनियर ग्रोथ। अब ये एक लीनियर ग्रोथ की है क्योंकि ये हर एक जो है फिक्स वैल्यू से पर मंथ इंक्रीज कर रही है। सो तो यहाँ पे लिखो ईयर हाइट ऑफ प्लांट increase at constant value when number of month
इंक्रीज, ठीक है। व्हेन नंबर ऑफ मंथ, देखो ऊपर लिखो, यहां से यहां दे रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मंथ इंक्रीज, so it is a linear, so is a it is a why it is a linear growth, it is a pattern of linear growth, ठीक है। लीनियर ग्रोथ। तो नीचे से लेके मैं ये ऊपर लाइन पे लाया हूँ, फिर इस लाइन पे लाया हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है इस तरह से नोट हो सॉल्व हो चुका है, तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, ठीक है। अच्छा, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 पर ईयर, एवरी ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। मेक अ टेबल, देखो वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है क्योंकि डिक्रीज वैल्यू हो रही है तो ये लीनियर डिके का क्वेश्चन है, लीनियर डिके का, क्योंकि डिक्रीजमेंट हो रहा है एवरी एक फिक्स वैल्यू से। 800 हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, और मंथ जो है वो आपके क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, यानी टी वेरी कर रही है। तो क्या करें बच्चों, पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन है सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा, इसकी पहले इक्वेशन बनाते हैं। इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन कितनी है बच्चों, 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये। अच्छा, 800 एवरी ईयर डेप्रिसिएट हो रही है, यानी एंड डिक्रीज रुपये 800 एवरी ईयर, ठीक है। 800 एवरी ईयर डिक्रीज कर रही है। सो लेट कर दे, लेट टी बी द मंथ, द नंबर ऑफ मंथ एंड V be the value of the phone, V be the value of phone, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब मेरी बात सुनो, इस थ्योरी से हमारी जो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगी, एंड एक्सप्लेन वाई, ये क्या करना हमें, फाइंड एंड एक्सप्रेशन देन रेट वी एंड टी। तो एक्सप्रेशन रिलेट वी एंड टी, एक्सप्रेशन कितनी हो जाएगी, एक्सप्रेशन हमारी हो जाएगी, देखो फिक्स वैल्यू कितनी है 10,000, ये फिक्स वैल्यू प्लस 800 हमारे जो पर ईयर डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, टी का, इसमें मल्टीप्लाई करना है एवरी मंथ, जो हमारा वेरिएबल है वो कितना है, वो टी है, तो यहाँ पे टी लगा दो। अच्छा, इक्वेशन में हमारा जो वैल्यू बढ़ेगी वो क्या बढ़ेगी, वी टी, वी विद वेरिएबल टी, वी टी, ये फंक्शन ऑफ टी की एक्सप्रेशन हो गई। एक्सप्रेशन क्या हो गई, फंक्शन ऑफ टी, तो इसको वी टी करके ले दे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड पैटर्न, ये रिक्वायर्ड पैटर्न हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो हम इस एक्सप्रेशन से कितनी आसानी से इन क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वैन आफ्टर 3 ईयर। तो अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और ये मैंने कर दिया, ये थर्ड पार्ट इसका पहले कर दिया, ठीक है, थर्ड पार्ट इसका पहले कर दिया, क्योंकि देखो बच्चों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक लीनियर पैटर्न की जरूरत होती है। तो लीनियर पैटर्न पहले बना लें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। तो वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये मैंने क्या लिया, नंबर ऑफ मंथ, मंथ मतलब ईयर ले लो, ईयर है ईयर, एंड बी द वैल्यू ऑफ फोन,
तो वी टी कितना हो जाएगी, वी टी वैल्यू ऑफ फॉन्ट, वैल्यू ऑफ फॉन्ट विद वेरिएबल टी क्या हो जाएगी 1000, और यहाँ डेप्रिसिएट हो रही है तो माइनस लगेगा 10,000 माइनस 800 इंटू टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है, डेप्रिसिएट हो रही है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा बच्चों, ठीक है, सॉरी अबाउट प्लस वैल्यू यूज करने के। तो अब ये कितना हो जाएगा 8 3 24 माइनस 10,000, तो कितनी हो जाएगी ये 7,600 रुपये, 7,600 रुपये 3 साल बाद इसकी वैल्यू रह जाएगी। अच्छा अब हमें इसका करना मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर। अब 0 से लेके 8 ईयर की हमें टेबल बनानी है, तो टेबल बना दो बच्चों, देखो ये आ रहा है इसमें, हाँ ठीक है, 0 से लेके 0 से बनानी है हमें 8 तक। तो यहाँ रख रहा है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर में क्या था टी। अच्छा ये वैल्यू ऑफ फॉन है, वी से डिनोट करेंगे, ठीक है, 0 से लेके 8 ईयर तक की, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारी, ठीक है। अब देखो 0 पे क्या होगी, देखो ये हमारी एक्सप्रेशन, 0 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी भाई, टी की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो देखो ध्यान से टी की जगह पे 10,000 माइनस 800 इंटू में 0, तो 0, तो ये तो 0 हो गया, तो ये 10,000 वैल्यू आ गई हमारी, तो यहाँ पे लिख दो 10,000, और ये वैल्यू ऑफ फंड इन रुपीज है, इन रुपीज, ठीक है। अच्छा 1 मंथ में तो यहाँ पे 1 लगा दो, 800 इंटू 1, तो 800 10,000 में से 800 हुए तो माइनस, तो 9,200 9,200 यहाँ पे लिखो 200, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बना दो तो क्या होगा 8 2 से 16 यानी 1,600, तो इसमें से माइनस करना है 1,600 माइनस 1,600, तो कितना हो जाएगा 0 0 10 में से 6 गया तो 4, और 9 में से 1 गया तो 8 8400, ये 8400 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला करते हैं, यहाँ पे 3 बना दो, 8 3 24, तो ये 2400 माइनस होगी 10,000 में से, तो 0 0 और 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, और यहाँ पे 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7 7600 7600, जो कि हमारी यहाँ पे क्लियर होगी 7600। अच्छा अब हम करते हैं 4 की, तो यहाँ पे 4 पर तो कितना हो जाएगा 8 4 से 32 3200, माइनस करना है किसमें से 10,000 से, तो 0 0 और 9 में से 2 गया तो 7, भाई यहाँ पे 9 में से 10 में से 2 गया तो 8, सॉरी 10 में से देखो 0 0 और यहाँ पे 0 है, 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पे 9 रहेगा, 9 में से 3 गया 6, तो 6800 अभी मैं चेक करवाऊंगा इस वैल्यू को, ये क्योंकि कैलकुलेशन को बच्चों चेक करना होता है। 8 5 जा 40, तो ये 40 होगा 4000, तो यहाँ पे सीधे सीधे हमारे कितना आ गए 6,000 देखो अब यहाँ पे चेक करो 6,000 और इसमें 800 का डिफरेंस है, यानी प्रीसीडिंग में 800 का, इससे ऊपर जाओगे तो फिर 800 का, 600 8 7600, तो 400 और 2 यहाँ पे कितना है आपका 76, अगर इसमें से इसको माइनस करें देखो 6800 में से 7600 माइनस करो तो 0 0 8 में से 6 गया 2, और ये उल्टा कर रहे हैं, इसमें से इसे माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 68,680,
तो 0 0 16 में 8 गया 8 और यहाँ पे 800 देखो आ गई ना 800। तो इस तरह से बच्चों ये चेक हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे करते हैं 6, यहाँ पे कर दो 6 6 8 या 48, ये माइनस करना है फिक्स अमाउंट किसमें से 10,000 में से 10,000 में से। तो माइनस कर दो 10,000 में से ये माइनस होगा तो 0 0 0 0 या डायरेक्ट इसमें से 800 माइनस कर दो तो 5,200 कितना आएगा 5,200 इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं देखो 10 में से 8 गया तो 2 बचा और यहाँ पे 9 9 में 4 गया 5,200। तो इस तरह से वैल्यू चेक हो जाती है। यानी हमें डिफरेंस रखना है कितने का 800 का। अब इसमें से 800 का डिफरेंस इसमें से 800 5200 में से 800 माइनस कर दो तो 0 0 12 में से 8 गया 4 और या 4 4 4 0 0 4 4 0 0 ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है अब इसमें से 800 माइनस कर दो तो 4 4 0 0 में से 800 माइनस कर दो तो कितना आएगा 0 0 और 14 में से ये 6 बचा यहाँ पे 3 3 6 0 0 3 6 0 0 ये हमारी करस्पेंडिंग वैल्यूज हो गई वैल्यूज ऑफ मंथ। अब ये क्या कह रहा था मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी। तो टेबल फॉर वैल्यूज ऑफ टी ये क्या है टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ टी बस टी varying from 0 to 8 years so the with values of the phone and values of phone depreciation time t and value of phone ये इस पे हेडिंग मिल जाएगी। तो ये इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हो गए। अब ये इसका थर्ड पार्ट है फाइंड एंड एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन हमने शुरू में दे दी थी और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया इसका सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट था टेबल और फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट कर दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करके चल रहा हूँ ये बच्चों समझ में आ रहा होगा। सो अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों ये द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750 एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज। यानी शहर से विलेज में आ रहे हैं फ्रॉम अ नियर बाई सिटी विद नियर बाई सिटी टू द विलेज यानी विलेज की तरफ आ रहे हैं 50 लोग हर साल एवरी ईयर आ रहे हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। ठीक है तो उसी तरह से करते हैं बच्चों। पहले हम क्या करेंगे इसकी लीनियर एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है तो लीनियर एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले इसका निकालते हैं हम इनिशियल वैल्यू। तो 3 है इनिशियल वैल्यू गिवन है सॉल्यूशन नंबर 3। इनिशियल पॉपुलेशन क्या है इनिशियल पॉपुलेशन क्या है बच्चों 750 एंड रेट ऑफ इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 50 पीपल मूव एवरी ईयर एंड 50 पीपल मूव टू विलेज एवरी ईयर। ठीक है एवरी ईयर कर रहे हैं। ठीक है सो लेट करेंगे क्या लेना है फाइंड द वैल्यू टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर मेक इट टेबल और पॉपुलेशन पी लेट पॉपुलेशन बी पी एंड नंबर ऑफ ईयर बी टी। ठीक है वेरिएबल हमारा टी है। सो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी पी टी इक्वल 750 प्लस 50 750 प्लस 50 टी। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी हमारी। ठीक है
ये एक्सप्रेशन हो गई। अब क्वेश्चन निकाल लेंगे आसानी से। देखो ये हमारी एक एक्सप्रेशन आ गई और हम इसका क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स कितनी हो जाएगी बच्चों? देखो पॉपुलेशन इक्वल 750 प्लस 50 इंटू में आफ्टर 6 ईयर, 6 5 जा 30, तो ये 750 प्लस 300, तो कितना हो जाएगा? 1050। ये आ गई हमारी पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर। तो अब हमें करना है इसका सेकंड क्वेश्चन, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज 40 वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स, यानी 0 से लेकर 10 ईयर्स की हमें टेबल बनानी है। चलिए यहाँ पे क्या बना लिखेंगे, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज, टेबल ऑफ वैल्यूज टी with रेस्पेक्ट पॉपुलेशन पी, यानी पॉपुलेशन पी बढ़ रही है। टेबल ऑफ वैल्यूज पी विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ईयर टी, ऑफ ईयर टी, ठीक है। ये इससे वैल्यू हमारी क्या कर रही है? वेरी कर रही है। अब बना दो टेबल। वो 1 2, ये थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, 1 से 0 से लेकर 10 तक 11 ब्लॉक बनाने होते हैं। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुए। और चलो 8 यहाँ पे हो गए 8, और 9 10 में यहाँ पे बना देता हूँ 9 10, ठीक है बच्चों, समझ तो जाओगी। 9 10, ये 9 और 10 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स जो कि टी से रिप्रेजेंट किए होंगे, और यहाँ पे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, 0 से लेकर 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 8 9 10 बनाना है इसमें, 8 9 और ये 10, ठीक है। तो 0 है, और हमारी इक्वेशन क्या है? पीटी इक्वल 750 प्लस 50 टी, ठीक है। जब 0 यहाँ पे रखेंगे तो हमारा 750 आ जाएगा। जब 0 रखेंगे बच्चों देखो 750 प्लस 50 इंटू 0, तो 0 से ये खत्म हो जाएगा, तो 750 बचेगा 750। तो यहाँ पे कितने लग रहे हैं? 750। ये हमारी 0 मंथ में हो गई, 0 ईयर में हो गई। अच्छा, जब 1 लगाते तो यहाँ पे 1 लगा दो, इंटू में 1, तो यानी हमारा 50 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 800 हो गया। तो ये 800 यहाँ पे 800, और यहाँ फिक्स वैल्यू यानी 50 से फिक्स वैल्यू से ये इंक्रीज कर रही है, 50 वैल्यू से इंक्रीज कर रही है एवरी ईयर। तो यहाँ पे क्या करो, एवरी ईयर 50 बढ़ाते चले जाओ। तो 850 हो गई, और ये 900 हो गई, और ये 950 हो गई, और ये 1000 हो गई, और ये 1500 हो गई, जो कि 6 ईयर में हमने निकाला था, 6 ईयर में 1050, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अच्छा, यहाँ पे 1100 हो गई, और यहाँ पे 1150 हो गई, और यहाँ पे 1200 हो गई, और यहाँ पे 1250 हो गई। तो इस तरह से बच्चों ये हमारी टेबल बड़ी आसानी से बन गई। तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर दिए? फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया, ये सेकंड पार्ट था इसका, और थर्ड पार्ट हमने शुरू में ही कर दिया, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। बस ये जो है लीनियर एक्सप्रेशन के क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी होते हैं, तो और थोड़े से माइंड की जरूरत पड़ती है, और ये सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो बच्चों प्लीज इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।
तो अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका बच्चों। अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज ₹600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय ₹15 एवरी डे, यानी ईच डे ₹15 हर महीने ये डेप्रिसिएट हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं। तो पहले तो ये किसका क्वेश्चन है, लीनियर डिके का क्वेश्चन है। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx, रिमेनिंग बैलेंस bx लेना, bx को इक्वल में रखना है। आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डे, तो नंबर ऑफ डेज इक्वल ले रहा है हमें x। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट अ लीनियर डिके। ठीक है, हाउ आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। तो देखो लीनियर डिके, अब मैंने पिछले जो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और शायद क्वेश्चन 1 में या 2 में मैंने इसका आंसर दे दिया है, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो लीनियर इंक्रीमेंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसमें लिख देना बिकॉज इट इंक्रीज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 50 से इंक्रीज कर रहा था, तो ये मैंने उसमें लिख नहीं पाया, तो आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन के अंदर, जो मैं जिस तरह से मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में लैंग्वेजेस यूज किए तो उसी तरह से। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके लिए हमें पहले अपना वेरिएबल फाइंड करना पड़ेगा, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, इनिशियल टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज। तो इनिशियल रिचार्ज कितने का है, 600। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। इनिशियल रिचार्ज ऑफ द फोन कितना हो जाएगा बच्चों, ये 600 रुपए 600। ठीक है, 600 रुपए हो गया। अच्छा, एंड 600 रुपए हो गए। अच्छा, और 50 रुपए कॉन्स्टेंट रेट से, 50 रुपीज कॉन्स्टेंट रेट से ये क्या हो रहा है, रिड्यूस। एंड रिड्यूस ₹50 एवरी डे। ठीक है, ये आ रहा है ना इसमें 50 एवरी डे। चलो, अच्छा ये एवरी डे हो गया। अब हमें चूंकि क्या करना है, लीनियर पैटर्न निकालना है, तो अब हम क्या लेंगे, इसको bx लेंगे। क्या लेंगे, बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस। तो लेट रिमेनिंग बैलेंस बी bx एंड नंबर ऑफ डेज bx। ठीक है, अच्छा, सो लीनियर एक्सप्रेशन विल बी, क्या हो जाएगी, bx इक्वल 600 माइनस, लीनियर डिके का क्वेश्चन है तो माइनस, क्योंकि हर दिन जो है वो रिड्यूस हो रही है। 600 माइनस 15 इंटू में एक्स, तो ये क्या हो गया, 600 माइनस 15x। लीनियर डिके का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारी bx आ गई, ये इक्वेशन हमारी आ गई bx में विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब इसका करते हैं फर्स्ट पार्ट। इसने पूछा फर्स्ट पार्ट में, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग। तो इसमें इसने ये सही पूछा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसका करेंगे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, आफ्टर हाउ मेनी डे विल द बैलेंस रन आउट, यानी बैलेंस बिल्कुल खत्म कितने दिनों में हो जाएगा। तो खत्म होने का मतलब है 0 हो जाएगा, तो अब हम इसके इक्वल में 0 रख देंगे, तो bx इक्वल 0 when बैलेंस रन आउट। तो बैलेंस रन आउट का मतलब है 0, तो bx इक्वल 0, bx इक्वल यहाँ पे कितना हो गया 0। तो अब bx की वैल्यू रख दो, bx की वैल्यू क्या है 0 इक्वल 600 माइनस 15 इंटू एक्स। बात सही भाई, बैलेंस ये हमें क्या देता है, बैलेंस देता है,
और एफ क्या है, नंबर ऑफ डे है, कितने नंबर ऑफ डे में बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो बैलेंस की जगह पे हमने क्या रख दिया, जीरो, और एफ को हम यहाँ पे फाइंड करना है कितने दिनों में हो जाएगा। तो 600 को इधर ले आओ, या इस पूरी वैल्यू को इधर ले आओ, तो ये 15x इधर आगे पॉजिटिव हो गई, इक्वल में 600 है। तो 15 कितना, 15 4 जा 60 होता है, तो 40 डे, एफ इक्वल 40। तो नंबर ऑफ डे, नंबर of days when balance run out, इक्वल कितना है, 40। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर एक्स वेरी फ्रॉम 1 to 10 डे। तो 1 से लेकर 10 डे तक की हमें टेबल बनानी है। तो बना दो भैया, थोड़ा ऊपर से ही शुरू करें, इसे ऊपर से ही शुरू करें, क्योंकि 10 डे की बनानी होती है, 10 डे की बड़ी बनती है टेबल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक बार और लगाइए, बहुत बढ़िया बात। तो ये है टेबल फॉर बैलेंस with respect to t, with respect to x। x क्या है, आपका नंबर ऑफ डे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ डे रखेंगे, यानी x नंबर ऑफ डे, और यहाँ पे बैलेंस रखेंगे। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे अभी हमने तो 10 गिने थे, तो 10 में से ये कम हो गया ना, तो यहाँ पे और बना दो, 7 8 9 और 10 यहाँ बना देते हैं। ठीक है, 10 एक ही खाना बनाना है। जीरो बैलेंस पे क्या होगा बच्चों, जीरो बैलेंस पे यहाँ पे देखो, यहाँ साइड में दिख रहा है ना, साइड में, बहुत अच्छा, साइड में देखो हमारी इक्वेशन क्या है, बी एक्स इक्वल 600 माइनस 15x। तो x की वैल्यू जब जीरो होती है तो क्या हो जाएगा, 600 माइनस 15 इंटू में जीरो, ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी हमारा 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 600। अब वैल्यू जब हमारी 1 हो जाएगी तो 600 में 50 गया तो 585 बचेगा, तो यहाँ पे 585। ठीक है, और ये बैलेंस है रुपीज, रुपीज में। ठीक है, नंबर ऑफ डेज। अच्छा, जब वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, 15 2 जा 30, तो इसमें से 30 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 5, इसमें 570, तो ये हो गया 570। ठीक है, अच्छा जब यहाँ पे 3 हो जाएगी तो 53 या 45, और इसमें से 45 माइनस होगा 555, ये बचेगा। ठीक है, अच्छा जब इसमें 4 हो जाएगी, 15 4 जा 60, इसमें से 60 माइनस होगा तो 540। ठीक है, अब इसमें से 50 कम करते जाओ, आपको मिलता जाएगा। तो इसमें से 50 गया तो 525 बचेगा, इसमें से 50 गया तो 510 मिलेगा, इसमें से 50 गया तो 495 बचेगा, इसमें से 15 गया तो कितना बचेगा, 480 बचेगा, 480। इसमें से 15 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 465, 70 80 465, और इसमें से अगर 15 हम माइनस करेंगे तो 450 बचेगा लास्ट में। तो इस तरह से बच्चों ये टेबल हमारी किसकी थी, क्वेश्चन नंबर सेकंड की थी, क्वेश्चन नंबर थर्ड की थी, तो ये टेबल भी हो गई हमारी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट होता है, और ये क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक मैंने विद जो है ऑल एग्जाम्पल, ऑल इसका कॉन्सेप्ट मैंने इसका करा दिया है। उम्मीद करके चला हूँ ये मेरी क्लास वीडियो आपको सब समझ में आ रही होगी, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा।